सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई ने बहुत ही आसान शब्दों में यह समझाया है, मैं कौन हूं। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से क्राउन पर केंद्रित करेंगे, साथ ही हृदय पर भी केंद्रित करेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं सबके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। मैं स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। पिंक प्रकाश से भर दें। गोल्डन प्रकाश से भर दें। दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक्सुई कहते हैं, मनी इज कॉन्क्रिटाइज्ड एनर्जी। पैसा एक ठोस
ऊर्जा है। When you bless a person, you are being blessed. जब आप किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं तो आपको भी आशीर्वाद मिलता है, आप भी उसे पाते हैं। अगर हम किसी को नेगेटिव आशीर्वाद देंगे तो हमको नेगेटिव आशीर्वाद ही मिलेगा। पॉजिटिव आशीर्वाद देंगे, पॉजिटिव आशीर्वाद मिलेगा। मनी को प्राप्त करने का आशीर्वाद देंगे, हमको भी मनी प्राप्त होगी, हमको भी ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। इट्स अ लॉ, इट्स अ गोल्डन रूल, जिसे हम कर्मा के नाम से जानते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हे दया के सागर, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। मैं एक आत्मा सबसे पहले यह स्वीकार करती हूँ कि मेरे इस जीवन में अभी तक जो भी समस्याएं मेरे सामने आई, उन्हें मुझ तक पहुंचाने वाला डाकिया कोई भी हो सकता है। मैं एक आत्मा उन सारी आत्माओं को जिन्होंने मुझे किसी भी तरह का कष्ट दिया है, पीड़ा दी है, मुझे एहसास कराया है मेरी गलती का या किसी और बात का, मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करती हूँ और अपनी सारी गलतियों के लिए सारी आत्माओं से माफी मांगती हूँ जिनका मैंने दिल दुखाया, जिनको मैंने चोट पहुंचाई, जाने या अनजाने। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। आपका धन्यवाद। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलतियों के लिए मैंने अपने आप को ही दोषी मान लिया। वास्तव में वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा थी और उन गलतियों के लिए मैंने अपने आप को कई तरह से सजा दी। शारीरिक, मानसिक, वैचारिक। मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने दिल से क्षमा चाहता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। हम सबको माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। अभी हम अपने इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने पर काम कर रहे हैं। आज इस दिशा में हम अपने अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला अध्याय है हेट्रेट, नफरत। हेट्रेट या नफरत एक ऐसी भावना है जो नकारात्मक है, जिसमें किसी व्यक्ति, समूह या वस्तु के प्रति हम अपनी नापसंदता जाहिर करते हैं, शत्रुता जाहिर करते हैं या अपमान की भावना को दर्शाते हैं। यह एक विनाशकारी भावना है जो हानिकारक व्यवहार और संघर्ष की ओर ले जाती है हमें। यह किसी जाति विशेष के साथ हो सकती है, किसी राष्ट्रीय मूल के आधार पर हो सकती है, किसी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं या प्रथाओं के आधार पर हो सकती है, यह किसी
कि यौन अभिव्यक्ति का हिस्सा हो सकती है, लिंग पहचान या आधार के हिसाब से हो सकती है, किसी विशिष्ट व्यक्ति या समूह के प्रति हो सकती है। सामान्यतः यह किसी भय या अज्ञानता के कारण हो सकती है, हमारे पिछले अनुभवों के आधार पर हो सकती है, हमारे सामाजिक या सांस्कृतिक मापदंड इसको बढ़ावा दे सकते हैं, किसी व्यक्ति की असुरक्षा, निम्न आत्मसम्मान हमें इस तरफ ले जा सकती है। अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें इनमें से कौन सी चीज जो आपको इस नफरत की तरफ लेके जा रही है, इस हेट्रेड की तरफ लेके जा रही है। तो उन सारी घटनाओं को याद करें, जहां पर वह दबी हुई हैं उसको वहां से बाहर आने दें। मैं का आत्मा अपने विल से अपने सारे शरीरों को, अपने शरीर के सारे चक्राओं को, अपने शरीर की हर एक कोशिका को, हर एक मेरिडियन को, हर एक नाड़ी को यह आदेश देती हूं कि मेरे पूरे सिस्टम में अगर कहीं पर भी हेट्रेट या नफरत की कोई भी एनर्जी है, जो चेतन या अचेतन अवस्था में ही क्यों ना हो, अभी के अभी डिसइंटीग्रेट हो जाए, विघटित हो जाए, वहां से निकलकर लॉर्ड सूर्य में समा जाए। सारी ऊर्जाओं को जाने दें, अपने शरीर से जाने दें। हे देवदूतों, हे एंजल्स, हे फरिश्तों, इन सारी दूषित ऊर्जाओं को मेरे सिस्टम से निकालकर लॉर्ड सूर्य की तरफ ले जाएं। यह सारी दूषित ऊर्जा लॉर्ड सूर्य में समा गई हैं, जल गई हैं, नष्ट हो गई हैं, भस्म हो गई हैं। लॉर्ड सूर्य, आपने इसे जला दिया, नष्ट कर दिया, भस्म कर दिया, मेरे सिस्टम से परमानेंटली खत्म कर दिया। आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में हैट्रेड या नफरत के कारण मैंने कोई हिंसक रूप लिया हो, आक्रामक व्यवहार किया हो, जिसके कारण किसी और को नुकसान पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। और अगर किसी ने मेरे विरुद्ध ऐसा कोई कार्य किया हो और मुझे नुकसान पहुंचाया हो, मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, इस नफरत की भावना के कारण उत्पन्न हिंसक
या नकारात्मक या आक्रामक व्यवहार से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें, हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। हम सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने अपना लेसन सीख लिया है। आपने हमें क्षमा किया, आपका धन्यवाद। मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में इस नफरत के कारण कोई भेदभाव या पूर्वाग्रह की भावना के कारण किसी को नुकसान पहुंचा हो, अगर यह नुकसान मुझे पहुंचा है तो मैंने सारी आत्माओं को माफ किया। मेरे कारण नुकसान पहुंचा है तो मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगती हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मानसिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण, किसी चिंता या अवसाद के कारण अगर मुझे ऐसी कोई बीमारी लगी हो या मुझे कोई नुकसान पहुंचा हो, मैं उन सारी आत्माओं को माफ करती हूँ। और मेरे कारण किसी अन्य आत्मा को नुकसान पहुंचा हो तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगती हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हमें माफ करें। आपका धन्यवाद। मेरे इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में सामाजिक विभाजन या संघर्ष के कारण कोई नफरत की स्थिति उत्पन्न हुई हो और उसमें मैंने सहयोग किया हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। और मेरे विरुद्ध इसका उपयोग किया गया हो तो उन सारी आत्माओं को माफ करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सारी आत्माओं को माफ करें, हम सारी आत्माओं को बंधन मुक्त करें। हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य आगे बढ़ना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर मैं इस नफरत की टेंडेंसी पे ही अटका रहूंगा तो मैं अपने शरीर के अंदर बुरी ऊर्जा को हमेशा समेट कर रखूंगा। मुझे इस बुरी ऊर्जा से बाहर निकलना है। मैं इन बुरी ऊर्जाओं को अपने सिस्टम से हटा देना चाहता हूँ, मिटा देना चाहता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरी मदद करें। हे कर्मों के देव, कृपया मेरी मदद करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मेरी मदद करें। आपने मेरी मदद करी, आपका धन्यवाद। मैं अपने समय का सदुपयोग करके आगे बढ़ रहा हूँ। जितनी भी आत्माओं से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उन सारी आत्माओं को आशीर्वाद देता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, उन सबको इन बंधनों से मुक्त करें। उन सबको लेसन जो भी सीखना है वह सीखें, ऐसी समझदारी दें और वह अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं। इसके लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे धैर्य, समझ, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद।
गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। थैंक यू। इन फुल फेथ, थैंक यू। गॉड ब्लेस इंडिया। धरती माँ को एक छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, उस पे भारत के नक्शे को इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम आओ, ओम। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक लाइट से पूरा भारत भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट लाइट से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। प्रकाश को पूरे भारत में बहने दें। व्हाइट लाइट से भर गया। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक लाइट से भर गया। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वायलेट लाइट से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। थर्ड टाइम। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। व्हाइट लाइट। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक लाइट। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वॉयलेट लाइट। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। आमेन। भारत को विश्व के नक्शे पर इमेजिन करें और मेरे बात दोहराएं। ओम आओ, ओम
मौजूद सारे लोग, बाद में जो इसको देखने वाले हैं वह सारे लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। अपने घर को इमेजिन करें, घर व्हाइट लाइट का पिलर घर के अंदर उतर गया है, पूरे घर में रेडिएट हो रहा है। घर की सारी दीवारें, छत, फ्लोर, हर एक ऑब्जेक्ट जो हमारे घर में रखा हुआ है वह व्हाइट लाइट से भर गया है। सारी दूषित ऊर्जा प्यार भरी ऊर्जा में बदल गई है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। घर वालों को इमेजिन करें, घर वाले पिंक लाइट से भर भर गए हैं। सभी के बीच में प्यार, सद्भावना, समृद्धि, एकता, लव, जॉय, हैप्पीनेस, स्वीटनेस, टेंडरनेस, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, मर्सी, कंपैशन का आशीर्वाद हो। अपने वर्क प्लेस को इमेजिन करें, वर्क प्लेस में व्हाइट लाइट का पिलर उतर गया है। सारी दूषित ऊर्जा को, सारी स्ट्रेस भरी एनर्जी को, सारी एंजाइटी को लविंग एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सब लोग कोऑर्डिनेशन के साथ, टीम वर्क के साथ अपने काम को पूरा कर रहे हैं। सारे कस्टमर और सप्लायर्स को समय पे माल पहुंच रहा है, पैसा पहुंच रहा है, हमको समय पे पैसा मिल रहा है। सभी को आशीर्वाद, विदाउट एनी एक्सेप्शन आशीर्वाद। जिन भी लोगों ने हमारे जीवन में हमको कठिन समय दिया है, कठिन बातें कही हैं, हमारा पैसा लेके वापस नहीं दिया है, उन सारी आत्माओं को प्यार भरी ऊर्जा, समझदारी भरी ऊर्जा, शांति भरी ऊर्जा, उनके व्यापार और व्यवसाय में तरक्की हो, ऐसी ऊर्जा का आशीर्वाद देते हैं। वह धन धान्य से भर जाएं, ऐसे आशीर्वाद हम उनको देते हैं। कर्मा का सिद्धांत है, जो दोगे वह मिलेगा। Entire globe is blessed with divine light, divine love, and divine power. All the kingdoms, angelic kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, water kingdom, air kingdom, animal kingdom, and human kingdom be blessed with tremendous amount of peace, love, joy, happiness, loving kindness. So be it, so be it, and so it is. तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इसे सुना। आपका धन्यवाद। आप इसे जिन भी लोगों को चाहें शेयर कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। जिस भी तरह से जिन आत्माओं से संबंधित यह काम हो सकता है उन तक यह पहुंचा सकते हैं। आपका धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।